हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 7 बजे का ये टाइम है और सुबह के 7 बजे मैं नहा धो के फ्री होके आ गई थी। आज है सोमवार का दिन। कल का ये वीडियो है सोमवार के दिन का और आज था मेरा सावन का सोमवार का व्रत। तो आप सभी को सावन के सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की मनोकामना पूरी करें। तो सुबह का टाइम हो गया है, मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। घर के सारे काम निपट चुके हैं। सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठ के मैंने अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज करी है, घर की साफ-सफाई करी है, झाड़ू पोछा और फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। नहाने के बाद ही मैं खाने की शुरुआत करती हूँ। तो मुझे अभी पूजा करनी है, उससे पहले यहाँ पे मैं किचन में आई थी क्योंकि मुझे आज बच्चों के लिए पकौड़ियाँ बनानी थी, तो उसके लिए मुझे बेसन को थोड़ा देर पहले से घोल के रखना था क्योंकि बेसन की पकौड़ियाँ ना ऐसे काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होती है अगर आप बेसन को थोड़ा देर फूलने के लिए भिगो के छोड़ देते हैं तो। बेसन को घोलने के लिए छोड़ के मैं चली गई थी दिया बाती करने। इससे पहले मैंने अपना मंदिर भी साफ करा है और सुबह मैं अपना टाइम से उठ के ना काम शुरू कर देती हूँ, जिससे कि मेरी मॉर्निंग की एक्सरसाइज हो वो भी मिस ना हो और टाइम से मेरे सारे काम भी निपट जाते हैं, ताकि जब तक मैं अपने बच्चों को उठाऊँ 6:30 पे मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ, तब तक मेरा नहाना धोना पूजा पाठ और साथ ही घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है। तो टाइम से उठ के ना खुद को भी मैं टाइम दे पाती हूँ, साथ ही किसी को मेरी वज़ह से प्रॉब्लम भी नहीं होती घर में, क्योंकि सबको सारे काम टाइम से चाहिए होते हैं, चाहे बच्चे ही क्यों ना हों। बच्चों को स्कूल जाना होता है तो टाइम से उनको उनकी सारी चीज़ें तैयार चाहिए होती हैं। यहाँ पे बिट्टू के कपड़ों में मुझे प्रेस करनी थी क्योंकि बच्चों की यूनिफ़ॉर्म तो डेली ही धोनी पड़ती है। एक तो बारिश यहाँ पे इतनी सारी हो जा रही है ना कि बच्चों के कपड़े फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों के कपड़े डेली ही धुलते हैं। तो यहाँ पे बिट्टू के कपड़ों में मुझे प्रेस करनी थी। उसको कपड़ों को प्रेस करके मैंने दे दिया है। फिर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे अब मैं पकौड़ी बनाने के लिए आलू छील के रखूँगी। तो बस यहाँ पे आलू की ही मुझे पकौड़ियाँ बनानी है, प्याज़ वगैरह की मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज मेरा व्रत भी था, तो आज हम प्याज़ वगैरह नहीं खाएँगे। तो इसलिए मैंने बस आलू की पकौड़ियाँ बनानी थी। जब कुछ भी समझ में नहीं आता ना बच्चों को क्या दें खाने के लिए, तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों को अच्छी भी लगती हैं और जल्दी से बन के भी तैयार हो जाती हैं। तो मैंने सोच लिया था आज मैं बच्चों के लिए ना पकौड़ियाँ ही बनाऊँगी क्योंकि बच्चे डेली रोटी सब्ज़ी ले जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। तो ऐसी चीज़ बच्चों को देनी होती है जिसको देख के ही बच्चे खुश हो जाएँ। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं पकौड़ियाँ। एक बैच यहाँ पे पकौड़ियों का बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। जो मैंने बेसन का घोल बनाया था उसमें मैंने सारे मसाले वगैरह मिक्स कर दिए थे और एकदम बढ़िया से क्रिस्पी और सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनके बिल्कुल तैयार है। बेसन घोल के रखो ना तो पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, एकदम सॉफ्ट सी बनती हैं, फुली सी बनती हैं बढ़िया सी। तो देखिए एक बैच यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं दूसरा बैच भी डाल दूँगी। आलू की पकौड़ियों को ना डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि सिंगल आलू करके मैं डालती हूँ ना एक-एक लेयर करके, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अगर आपको प्याज़ वगैरह की बनानी होती हैं तब तो इतना टाइम नहीं लगता। आलू की एक-एक लेयर अलग करनी पड़ती है ना, तो इसमें थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो देखिए 2 बैच ही मैंने पकौड़ियों का बनाया था। पकौड़ियाँ मैंने उसी हिसाब से बनाई थी जितना कि मुझे अपने बच्चों को देना था, क्योंकि फिर बच जाएँगे ना तो फिर ना तो मैं खाती हूँ पकौड़ियाँ, मतलब मेरा तो व्रत था और मुझे ये इतना ऑयली पसंद भी नहीं है खाना और बच्चे भी फिर स्कूल चले जाएँगे। तो मैंने कम ही बनाई थी जितना कि बच्चे लेके जाएँगे। अभी मैं बच्चों को खाने के लिए पकौड़ियाँ नहीं दूँगी क्योंकि सुबह-सुबह इतना ऑयली अच्छा नहीं होता खाना, तो मैं दोनों बच्चों को कुछ और ही दूँगी। शायद मैंने उनको चोकोज़ और दूध दिया था। हाँ जी, मैंने उनको चोकोज़ और दूध ही दिया था। मैं ना भूल भी जाती हूँ बहुत जल्दी। तो पहले तो यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी निकाल दिया है और बच्चों का मैंने नाश्ता दे दिया था उनको करने के लिए। जब तक मैं यहाँ पे लंच तैयार करूँगी तब तक बच्चे अपना नाश्ता भी कर लेंगे। सुबह ना सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो अगर कोई हेल्प करने वाला है तब तो ठीक है, थोड़ा-सा काम आसान हो जाते हैं। नहीं तो हम मम्मियों की सुबह की जो ड्यूटी होती है ना, ये बहुत तगड़ी होती है। इसमें सारे काम लगातार करो, फिर तो ऐसा हो जाता है ना, चाहे कितना भी मौसम ठंडा हो, पसीना निकलने लगता है, थकान सी होने लगती है। तो मैं तो जल्दी-जल्दी यहाँ पे काम कर लेती हूँ ताकि बच्चों को भी मेरी वजह से लेट ना हो।
तो मैंने नहा लिया था, जैसे कि बाल ऐसे ही बाँध रखे हैं, क्योंकि काम करते टाइम ना फिर बाल फेस में आते हैं ना, तो काम करने में डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए मैंने अभी बालों को ऐसे ही बाँध लिया था। दोनों बच्चों का लंच वगैरह पैक करा, फिर मैं चली गई थी बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल। बच्चों को छोड़ने गई, साथ ही मैं अपना मंदिर का सामान भी लेके गई थी, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था जल चढ़ाने के लिए। तो सीधा मैं बच्चों को छोड़ के चली गई थी मंदिर। मैंने जल चढ़ाया मंदिर में, और आज तो मेरा नंबर बहुत जल्दी आ गया था। जैसे ही मैं गई, सीधा मैंने जल चढ़ाया, पूजा करी और सीधा फिर मैं घर को आ गई थी। मंदिर में मुझे आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15-20 मिनट ही लगे होंगे, आने-जाने का ही जो टाइम लग जाता है। मैं जाती हूँ स्कूटी से, पर जहाँ हमारा मंदिर है ना, बीच में फाटक पड़ता है, यानी कि ट्रेन आती है ना, तो फाटक पड़ता है। तो जब भी आना-जाना होता है ना, तो कभी ना कभी मतलब ऐसा होता ही है कि कभी आते टाइम ट्रेन आ जाती है, तो कभी जाते टाइम तो फाटक बंद हो जाता है। उसकी वजह से फिर थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है। जल चढ़ा के मैं घर पे आ गई हूँ, यहाँ पे बच्चों का बेड मुझे सेट करना था। बच्चों का बेड ना रह जाता है, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं, और मेरे पास ना एक कमेंट भी आया था कि आप ना उल्टा-सीधा काम करते हो, पहले साफ-सफाई करते हो, फिर डस्टिंग वगैरह और बाकी सारे काम करते हो, तो ऐसा नहीं है। शायद वो मेरी वीडियो में नहीं होंगी, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि मैं अपने काम के चक्कर में अपने घरवालों की नींद ख़राब नहीं कर सकती। मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो ज़रूरी नहीं है ना, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं उनको भी सुबह 5 बजे उठा के बिठा दूँ। बच्चों को स्कूल जाना होता है, और रात को भी बच्चे अपना इंस्टीट्यूट वगैरह जाते हैं, तो वो थक जाते हैं। तो 10 बजे भी अगर रात को बच्चे सोते हैं ना, उनको उनकी प्रॉपर नींद पूरी करनी होती है, तो मैं 5 बजे बच्चों को नहीं उठा सकती अपने साथ। तो मेरे बेडरूम की सफाई हमेशा लास्ट में होती है, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग उस रूम की सारी एक साथ ही होती है, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं, फिर मैं अपने बाकी कामों में लग जाती हूँ, और अगर सुबह एक बार किचन में घुस जाओ ना, फिर तो हो ही नहीं पाता बाहर निकलने का, फिर इतने सारे किचन के काम होते हैं, फिर जब तक उन कामों को ना निपटा लो, तब तक किचन से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं बेडरूम का काम लास्ट में करती हूँ। तो देखिए जी, बेड वगैरह मैंने अपना सेट करा, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। चाय पी के जैसे लास्ट में ना मेरे हस्बैंड नहाते हैं, मतलब ऑफ़िस जाते टाइम, तो लास्ट में मुझे ना फिर बाद में एक वाइपर बाथरूम में मारना ही पड़ता है, लास्ट में जब वो नहा के जाते हैं, क्योंकि ड्राई बाथरूम मुझे चाहिए होता है, मैं तो सबसे पहले नहा लेती हूँ, फिर लास्ट में बच्चे नहाते हैं, फिर मुझे वॉशरूम को एक बार वाइपर से साफ़ करना पड़ता है। तो क्या हुआ, मैं वॉशरूम में गई, मैंने बाल्टी में से ना आधा बाल्टी पानी था, वो मैंने बाथरूम में डाला, और मैं वाइपर मार रही थी, और मेरा पैर इतनी तेज़ का फिसला, मैं बाथरूम में ना गिर गई, क्योंकि मैंने चेंज करे हैं ना कपड़े, मैंने सूट पहना था, फिर मैंने इसलिए चेंज कर लिया। मैं मतलब एकदम वाइपर मार रही थी, मेरा पैर इतनी बुरी तरीके से फिसला, बस भगवान का इतना आशीर्वाद रहा कि मेरा सर पीछे ना, अगर कहीं भी नल वगैरह पे लगता या फिर दीवारों पे कहीं भी लगता ना, तो मेरा सर फट जाना था आज। बस ये हुआ कि मेरा सर बच गया, मैंने एकदम से हाथ नीचे रखा, और मेरे हाथ की ना 2-3 चूड़ियाँ भी निकल गई, यानी कि टूट गई थी। तो बहुत तेज़ की चिल्लाई मैं, कोई घर पे था ही नहीं देखने वाला, सब लोग जा चुके थे, तो फिर मैं उठी, मेरे हाथ में ना चोट भी लग गई काफ़ी तेज़ की, मतलब अंदरूनी चोट ही लगी थी, इतना बाहर दिख नहीं रहा था। तो फिर मैं उठी, मेरे कपड़े सारे भीग चुके थे, तो मैंने फिर चेंज कर लिया था। सुबह-सुबह ना आज बहुत बड़ा हादसा होते-होते रह गया। वो तो बस भगवान जी का आशीर्वाद ही था कि मैं बच गई, नहीं तो क्योंकि वॉशरूम में कबोर्ड वगैरह भी होता है, अगर वहाँ कहीं मेरा सर लग जाता ना, तो ना जाने मुझे कितनी चोट लगती, और घर में कोई नहीं होता है ना, तब ज़्यादा टेंशन होने लगती है। अगर कभी लग भी गई ना, तो कोई उठाने वाला भी ना हो घर में। तो इसी वजह से मैं काफ़ी देर तक तो सोचती ही रह गई कि यार ये सुबह-सुबह क्या ही हो गया था। बस भोलेनाथ का आशीर्वाद था कि मुझे चोट नहीं लगी ज़्यादा। बस हाथ में थोड़ा-सा लग ही गई थी, क्योंकि इतना बड़ा शरीर होता है हमारा, अगर चोट कहीं ना भी लगे, अपने वेट से ही अगर इंसान गिर जाए ना, तो कहीं भी फ्रैक्चर होने का भी डर रहता है। बस भगवान की दया से ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं बाहर आई, फिर ये कपड़े थे, मैंने कल रात को ही स्टैंड अंदर लगाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये स्टैंड में मैंने कपड़े लगाए थे। कपड़े वो सूख गए थे, उनको मैंने उठा दिया था, तह लगा दी थी कपड़ों की, और ये दूसरे कपड़े जो मैंने अभी धुले थे, मशीन लगाई थी, तो ये कपड़े भी मैंने यानी कि सूखने के लिए डाल दिए हैं।
और अभी ये मैं मखाने थे घर पे, काफ़ी टाइम पहले से ही हम ये लेके आए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा ना मखाना रोस्ट कर लेते हैं। मखाना रोस्ट करके मैं रख लूँगी, अभी बच्चे आएँगे ना स्कूल से, वो भी खाते हैं, तो मुझे अभी चाय पीनी थी। तो फिर मैंने सोचा चाय नहीं पीते हैं, मैंने थोड़ा-सा मखाना रोस्ट करे और ठंडा दूध पीने का मेरा मन कर रहा था, क्योंकि व्रत के दिन ना मेरा क्या होता है, गैस बन जाती है, तो फिर सर दर्द होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मैंने दूध गरम भी नहीं करा, बस ठंडा दूध लिया। थोड़ा-सा मैंने मखाने रोस्ट कर लिए थे। इतने मखाने मैंने रोस्ट करे थे, मैंने इसमें से बस 1 मुट्ठी भर के मखाने खाए होंगे। मैंने थोड़ा ज़्यादा रोस्ट करे थे ताकि मेरे बच्चे आएँगे अभी स्कूल से, तो वो भी थोड़ा-थोड़ा सा खा लेंगे। और ये मखाने ना रोस्ट करके घी में खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम क्रिस्पी-क्रिस्पी से ये हो जाते हैं ना, तो खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए 1 गिलास दूध लेके, छोटे वाले गिलास से ही मैंने दूध लिया था और साथ ही ये मखाने मैं अभी खाऊँगी, क्योंकि मुझे शायद वीडियो का काम करना था, तो मैंने सोचा पहले अपने वीडियो का काम निपटा लेते हैं। एडिटिंग तो कर ही लेती हूँ मैं पहले ही, बस मुझे कल का वीडियो जो आपके पास आया था, उसमें वॉइस ओवर करनी थी, तो मैंने वीडियो को अपलोडिंग पे लगाया। फिर मैंने अपना दूध और मखाने खाए थे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम, शाम के 5:30 का ये टाइम हो गया था। कल सोमवार का दिन था, तो कल अकेडमी क्रिस की छुट्टी होती है मंडे के दिन, वो अकेडमी नहीं जाता, तो मैं थोड़ा देर लेट गई थी। मुझे हल्की-सी झपकी-सी आई थी नींद की, फिर मैं उठ गई थी। बिट्टू यहाँ पे ट्यूशन जा चुकी थी, क्रिस की तो आज छुट्टी थी, तो वो 5:30 बजे अपना क्रिकेट खेलने चले जाता है हमारी सोसाइटी में ही बच्चों के साथ। वो चला गया था खेलने, फिर मैं अपना फेस वॉश वगैरह करा, बाल वगैरह बाँधे, फिर मैं किचन में आई थी चाय बनाने, तो मैंने सोचा चलो आलू बॉयल करने के लिए रख देते हैं। तो आज मैं बॉइल्ड आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी ग्रेवी वाली। और जिस दिन मेरा व्रत होता है ना कभी भी, तो मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एकदम खट्टी-खट्टी सी लगती है और कोई चीज़ ऐसा समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाएँ, क्योंकि और भी कुछ बनाओ जैसे पनीर वग़ैरह, तो इसमें प्रॉपर मसाले चाहिए होते हैं, प्याज़, टमाटर सारी चीज़ें। व्रत के दिन प्याज़ वग़ैरह तो खाते नहीं हैं, तो फिर मैंने सोचा बॉइल्ड आलू के ना टमाटर डाल के आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी। इसको ना आप दाल-चावल किसी भी साथ भी खाओ ना, काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है, सिंपल सा तड़का लगाया है मैंने। मैंने ऑयल गरम करके जीरे का तड़का लगाया था। टमाटर को मैंने पीस लिया था, यानी कि 3 दाने टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी और उसमें मैंने जो भी हम बेसिक मसाले ऐड करते हैं, सारे मसालों को ना पानी में भिगो के रख दिया था। इस तरीके से ना सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मसालों को इस तरीके से भिगो दो ना थोड़ा देर के लिए, तो अच्छा टेस्ट आता है। और मसाले पकाए, ऊपर से बॉइल्ड आलू डाल दिए हैं। थोड़ा-सा आलूओं को मैंने हाथ से मैश कर लिया था और अब बस इसमें थोड़ा-सा पानी, जिस हिसाब से हमें ग्रेवी चाहिए, 1 बॉयल आने तक इसको पकाऊँगी। आलू की सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार है। व्रत तो मेरा था, पर जो बच्चे बोल दें ना वही फिर बनाने का मन भी करता है। बच्चे बोलने लगे कि मम्मा पूड़ी बना दो आलू की सब्ज़ी के साथ। वैसे मुझे व्रत के दिन पूड़ियाँ खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि सुबह से खाली पेट रहते हैं ना, तो पूड़ियाँ थोड़ा ऑयली सी होती हैं, तो खाई नहीं जाती इतनी। मतलब मन नहीं करता खाने का, पर बच्चों ने बोल दिया, फिर मैंने सोचा चलो पूड़ियाँ ही बना देते हैं। क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है ना, जिस दिन व्रत वगैरह होता है, तो बच्चों को लगता है कि आज मम्मा अच्छे-अच्छे पकवान बनाएँगी। तो मैंने फिर आटा मैं लगा ही रही थी, तो बच्चे बोलने लगे कि मम्मा पूड़ी बना दो, तो मैंने फिर पूड़ियाँ ही बना दी थी। अपने लिए अलग से रोटियाँ बनाने का मेरा मन था नहीं, तो मैंने बस सबके लिए पूड़ियाँ ही बना दी थी। 2 पूड़ियाँ ही मैं खाऊँगी, मैंने सुबह से व्रत ले रखा है। पर मुझे ना भूख बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मेरा व्रत है। शाम को मैं अपनी चाय वगैरह पी के फिर छत पे चली गई थी, 1 डेढ़ घंटे की वॉक मैंने करी थी, फिर आई थी मैं नीचे खाना बनाने के लिए। जैसे व्रत में ना, पहले मैं शादी से पहले भी व्रत लेती थी ना, तो शाम तक भूख से हालत ख़राब हो जाती थी, एकदम कँपकँपाहट सी होने लगती थी। पर अब तो मैं व्रत भी लेती हूँ ना, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, जैसे भूख सी बिल्कुल नहीं लगती है। कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैंने व्रत ले रखा है, भूख लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ बनाते हैं, उसके बाद मैंने किचन को समेट लिया था, यानी कि थोड़ा साफ़ करा, क्योंकि मुझे मंदिर के लिए प्रसाद बनाना है। मुझे सूजी का हलवा थोड़ा-सा भोग के लिए बनाना था, पर सूजी ना घर में थी नहीं, तो मैंने फिर बच्चों को, अभी बिट्टू को भेजा था मार्केट, तब अंधेरा नहीं हुआ था, तो जब तक वो लेके आती थी तब तक मैंने बाकी खाना भी बना लिया था।
अब मुझे बस सूजी का हलवा थोड़ा-सा बनाना है भोग के लिए और साथ ही मेरे दोनों बच्चों को हलवा काफ़ी पसंद है सूजी का। तो बिट्टू ने बोला मम्मा हलवा बना दो, तो मैंने कहा चलो हलवा ही बना देते हैं। मुझे मंदिर में कुछ मीठा बना के भोग भी लगाना ही था, साथ ही बच्चे भी खा लेंगे, खुशी-खुशी बच्चे हलवा खा लेते हैं। तो फिर एक माँ को इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे किचन को साफ़ कर लिया है, घी को मैंने गरम कर लिया था और घी गरम करने के बाद इसमें मैंने 1 कटोरी सूजी डाली है। घी की क्वांटिटी मैंने अच्छी खासी डाल रखी है, तभी हलवा खाने का ना मज़ा भी आता है, एकदम ऐसा चिकना-चिकना सा हलवा बनता है ना जब हम घी ज़्यादा डालते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे हमारी सूजी भून के बढ़िया से तैयार हो गई थी, इसमें मैंने ऐड कर दिया है गरम पानी। मैंने पानी ना बॉयल करने के लिए रख दिया था इंडक्शन में। पानी हमारा गरम हो चुका था, पानी डाला, ऊपर से इसमें 1 कटोरी चीनी डाल दी है, यानी कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो बस अब इसको हम थोड़ा देर पकाएँगे और अभी सूजी ना धीरे-धीरे करके एकदम सेपरेट होने लगेगी, फूल जाएगी, पानी सारा अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो देखिए सूजी में कितना पानी डाला था, सूजी ना पानी एकदम से सोख कर लेती है। बढ़िया सा सूजी का हलवा बन के तैयार है। इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे और बस सर्व करने के लिए तैयार है गरमा-गरम सूजी का हलवा। तो भोग के लिए मैं हलवा लेके आ गई थी मंदिर में। अब मैं इसमें थोड़ा देर बैठ के आराम से भगवान जी की पूजा-पाठ कर लूँगी। सारे काम मेरे हो चुके थे, बच्चों को पढ़ने बिठा दिया था। अब मुझे दिया बाती करनी है, उसके बाद बच्चे अपनी पढ़ाई से फ्री होंगे, फिर हम लोग अपना डिनर भी कर लेंगे। और इसी के साथ ही अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी मैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।